जय हिंद दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसी वर्ष 2022 में हो जाए तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में हर वह छोटी से छोटी बात बताएंगे जो सिलेक्शन में आपका रोड़ा खड़ा करता है। क्योंकि सभी लोग प्रॉपर रूप से तैयारी नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 10-10 बुक पढ़ ली, 10-10 घंटा पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ लफड़ा है। लफड़ा नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की, हर चीज़ों को समझा नहीं, तो इसलिए आपका नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसको स्टूडेंट बार बार दोहराता है। यह केवल मोटिवेशनल वीडियो है, इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। तो मैं पंकज, पंचायत सहायक, आप लोगों को अपने YouTube चैनल P2 स्टडी में सभी लोगों को स्वागत करता हूं। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं कि हाँ, तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है तो सभी लोगों को शेयर करिए, और हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। अगर यह टारगेट आप लोग हमारा पूरा कर देते हैं तो हम बताएंगे सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर को हल करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब करते समय अपना कमेंट में नाम लिखना है, और जिसको 2021 का पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि हमें PDF के रूप में 2021 का पेपर चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सभी विषयों को बराबर का दर्जा देना। कैसे कि कोई स्टूडेंट गणित में ज़्यादा ध्यान देने लगा, रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने लगा और हिंदी कम पढ़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अरे हिंदी तो है, हटाओ ये काम हल कर ले। तो सबसे ज़्यादा हानि वही पहुंचाता है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूटा तो वह सिलेक्शन के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक धावक के लिए आखिरी के 2 कदम दौड़ से बाहर करने के लिए। इसलिए इस पॉइंट को ज़्यादा गौर से समझें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि वही एक अंक आखिरी का जो पेपर से हमें बाहर कर देगा, चाहे हम कितने भी होशियार हों। और गांव में या मोहल्ले में यही लोग समझते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा होशियार था और पेपर नहीं निकाल सका, क्योंकि वहाँ पे गफला हुआ है। गफला वफला नहीं हुआ। यही पॉइंट है कि जो हमें सिलेक्शन में सबसे बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? इसका जो सबसे बड़ा रीजन है फर्स्ट पॉइंट में यही है, जो गणित, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग में से एक, मान लो गणित, बहुत सारे बच्चे होते हैं गणित को दिन रात लगाते हैं, मतलब 8 घंटा में 6 घंटा केवल गणित ही लगाते रहते हैं, और 2 घंटे में जो बचे हैं उसको रीजनिंग में, और सोचते हैं हिंदी तो है, हटाओ एक हल कर ले, लास्ट में पढ़ लीजिए। तो हिंदी के पता लगा कि 1 या 2 क्वेश्चन रह गए, तो यही एग्जाम में हमें फेल करने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और या गांठ बांध कर रख लें कि हर समय हर विषय का एक ही समान पेपर नहीं आता। कभी गणित कठिन हो जाती है, कभी रीजनिंग कठिन हो जाती है, कभी हिंदी कठिन हो जाती, कभी कंफ्यूजन की वजह से कि हमें यह क्वेश्चन आता था लेकिन कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि तब पेपर में बैठते हैं तो बर्डन ज़्यादा होता है, बोझ ज़्यादा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप 8 घंटा पढ़ें तो 5 घंटा पढ़ लें गणित, 2 घंटा पढ़ लें रीजनिंग, और 1 घंटा रोज पढ़ें हिंदी, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से या
दृढ़ निश्चित हो जाएं कि हमें यह विषय आती है, या कंफ्यूजन की स्थिति न उत्पन्न हो। दूसरा पॉइंट समझते हैं। 90% जो पेपर होता है वह एक सामान्य स्टूडेंट लगा लेगा, और 10% जो स्टूडेंट पेपर होता है वो कठिन होता है। अगर स्टूडेंट इसमें अगर पास कर ले गया, 10 में से अगर 8, 9, 7, 6, 5, अगर इसी में अगर फेल हो गया तो मान लो फेल हो गया। यही कह रहे हैं कि सभी विषय को समान रूप से पढ़ो। मान लो अगर 10 में से 2 क्वेश्चन, किसी के 3 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, जैसे पहाड़ में चढ़ते समय अगर उसने यहाँ तक चढ़ाई कर ली और आखिरी के 10 कदम उसने कोशिश हार गए, तो एक तो यहाँ से गिरेगा भी और फेल ऊपर से हो जाएगा। इसलिए तैयारी को कंप्लीट रखना है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है बुक का सिलेक्शन। बुक का सिलेक्शन करते समय हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम अरिहंत की भी बुक पढ़ लें, लूसेंट की भी बुक पढ़ लें। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही बुक पढ़ें और उसे कायदे से पढ़ें। तो पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी 2 बुकें हमें खरीदनी है। तो कोई भी कंपनी की अगर बुक खरीदें, एक ही बुक खरीदें, वो भी चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट क्या है, चैप्टर वाइज बुक एक खरीदनी है और उसे सही तरीके से पढ़ना है विद नोट्स के साथ। क्या कहते हैं कि हम क्वेश्चनों को लगाते चले जाते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। दूसरा क्या करना, हमें एक प्रैक्टिस बुक खरीदनी है। क्या करते हैं कि हम चैप्टर वाइज तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते ही नहीं हैं। तो हमें एक प्रैक्टिस सेट खरीदना है। प्रैक्टिस सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉडल सेट, एक रियल सेट। रियल पेपर हम खरीदें। अगर अपने आसपास या मार्केट में अगर रियल पेपर मिल जाता है तो हम रियल पेपर क्या है कि जो भी पेपर में आया होगा पिछले वर्ष, उसको उसी तरह से बुक के रूप में संकलित कर देना, उसे कहते हैं रियल पेपर। और मॉडल पेपर क्या है, रियल पेपर से प्रेरित होकर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसे मॉडल सेट कहते हैं। तो रियल पेपर लगाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर रियल पेपर की बुक ना मिले तो फिर मॉडल सेट खरीद लें। तो इस तरह से हमें किताबों का सिलेक्शन करना। हमें 10 या 20 किताबें लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या यही गलती कर देते हैं कि आज ये बुक पढ़ी, कल वो बुक पढ़ी थी, परसों तीसरी बुक पढ़ी। इसी तरह में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। एक ही बुक पढ़े, प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट, पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लें, क्योंकि यह कमज़ोर विद्यार्थी की सबसे कठिन समस्या होती है। यह स्टूडेंट समझने का प्रयास नहीं करता या समझता ही नहीं है। वो क्या है कि हमें क्या करना है कि जैसे हमने 6 का पेपर हमें देखना है, तो हमें 1 से 5 तक के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित का है, गणित के सभी फार्मूले, नियम सभी आने चाहिए, तभी हम सही से पेपर की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जो तैयारी कराएगा वो सब कुछ नहीं बता सकेगा इतने कम समय में। तो हमें कम से कम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न कैसे वो करना है, हल करना है, उसके बारे में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं 100 गुणे 10 के बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि इनमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप कृपया
तैयारी करना ही व्यर्थ है, क्योंकि इतना भी अंत तक किसी को नहीं मालूम होता और पेपर भर देते हैं। तो कृपया इस पॉइंट को सीरियस लें और उसकी जो इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाना जरूरी होता है। अगर शुरुआत से नोट्स बनाते चलेंगे तो कॉपी वो रखी रहेगी। मान लो एक डायरी खरीद ली, उसमें कक्षा 5 के नोट्स, कक्षा 4 के नोट्स अगर बने हैं तो उसे एक बार रिवीजन कर लिया और तुरंत तैयारी करने लगे। इसलिए कहते हैं नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। और इस पॉइंट में आप बुरा न मानिए, क्योंकि यह सच्चाई है सबके साथ। तो नोट्स कैसे बनाना है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाए या कोचिंग में जो लिखाया जाए उसे सेम नहीं लिखना है। अपने आप से पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद सरल शब्दों में, अपने शब्दों में नोट्स बनाना है। और स्टूडेंट अधिकतर क्या करते हैं कि जो विद्यालय में पढ़ाया गया या कोचिंग में पढ़ाया गया उसी को नोट्स मान लेते हैं और उसी को पढ़ते हैं, या जो क्वेश्चन के साथ फार्मूला बताते हैं बहुत से कोचिंग के लोग, और उसी तरह वो उतारते चले जाते हैं, उसे अलग करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा मत करिए, उसे अलग करके एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना के उसमें हल करने लिखने का प्रयास करिए। अब समझते हैं स्टार क्या है। स्टार प्रणाली, मान लो अब आपके गांव में बहुत सारी अच्छी जगह जिसको हमने स्टार करके रख लिया है और उसे हम बताते हैं। इसी तरह इसमें है कि क्या करते हैं कि हम क्वेश्चनों को एक तरफ से लगाते चले जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें आता था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था। तो इसमें बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर स्टार हम लगाते चलेंगे तो हमें वो क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार का मतलब यही होता है, जैसे कठिन क्वेश्चन आया तो उसमें गोले का निशान लगा लेंगे। मान लो उसमें हमें कुछ भी नहीं आता है, नया क्वेश्चन है, जो भी हमने पढ़ा उससे अलग क्वेश्चन, उसमें गोला का निशान लगाएंगे। अगर क्वेश्चन हमने पढ़ा है, रूल पढ़े और क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहा है तो उसमें हम बिंदी रख लेंगे या स्टार रख लेंगे इस तरह से। और क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसे छोड़ देना, ये तो सही का निशान लगा लेना। ये सभी प्रक्रिया अपने बुक में करना पेंसिल के द्वारा। अगर आप इस चीज को करेंगे तो जब भी आप पेपर के बिल्कुल नज़दीक होंगे या 10 दिन को बचे हैं, अभी हम रिवीजन करना है, तो आप पूरे क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको आते हो तो आ ही रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं केवल उसी को देख लेना और पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स को है, नोट्स को रिवीजन कर लिया, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से तैयारी को बहुत स्पीड में की जा सकती है। तो दोस्तों एक चीज नोट्स आप डालिए, तो इसमें नोट्स में क्या बताएंगे, शब्दों का प्रयोग किस तरह करना है। तो मान लो ये क्वेश्चन है 100 का 10%, 10 20 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों अगर इसमें शब्दों का प्रयोग करेंगे और शब्दों का प्रयोग करते हुए समझेंगे, तो जैसे पहले ये क्वेश्चन लगाना है, 100 का मतलब की होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा 10% मतलब कि 10/100। अगर इस तरह शब्दों से का प्रयोग करते हुए लिखते पढ़ते जाएंगे, 100 का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब 100 का भाग देना है, 10/100 हो गया इस तरह से। और दूसरा जो क्वेश्चन है 10 20 का कितना प्रतिशत है, मतलब 10/20 गुणे 100। तो अब शब्दों का प्रयोग इसमें कैसे करना है, 10 का मतलब जो बगल में गुणा इसमें है, इसमें गुणा नहीं होगा, इसमें भाग होगा। इसीलिए कहते हैं शब्दों का प्रयोग करते हुए 10 ऊपर लिखना है, 20 नीचे लिखना है, कितना प्रतिशत मतलब कि गुणे 100 करना है। तो इस तरह से अगर शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर क्वेश्चनों को हल करते जाओगे तो बहुत जल्दी आपकी गणित इम्प्रूव होगी और जल्दी से आप क्वेश्चनों को हल करना सीख जाएंगे। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, चौथे पॉइंट में टेबल।
तो दोस्तों टाइम टेबल कैसे सेट करना है? सब गलतियां यहाँ भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते बहुत हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन का समय रखना हमें सुबह। टाइम टेबल में अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। टाइम टेबल में रिवीजन का रखना है सुबह आधा या 1 घंटा, जो भी दिन में पढ़ा उसे सुबह उठकर जल्दी से एक बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना है। तो इससे जो भी दिन में दूसरे दिन पढ़ा है वो पूरा सुबह हमें याद रहे, जल्दी याद हो जाता है। इसलिए सुबह उसे रिवीजन करना बहुत ही मस्ट होता है। अब दूसरा पॉइंट इसी में है कि हमें दिन में कितने घंटे गणित पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी, हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी है, तो उसे हम सेट करेंगे और प्रॉपर तरीके से भी पढ़ेंगे। जैसे गणित पढ़ने में 3 घंटा, रीजनिंग पढ़नी 2 घंटा, हिंदी पढ़नी 1 घंटा, इस तरह से हमें पढ़ना है। और रिवीजन का 1 घंटा, ये तो जरूर ही करना है। ये नहीं कि चलो आज गणित पढ़ ली थी, कल ही हिंदी पढ़ी पे, आज रीजनिंग पढ़ ली न कल हिंदी पढ़ लीजिए, या तो पेपर के आसपास पढ़ लीजिए। तो ऐसे नहीं करना है, रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, 1, 10 ही 20 क्वेश्चन पढ़ें, रोज ही बुकों को खोलकर सब्जेक्ट वाइज उसे देखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए कहते हैं कड़वी बातें हैं लेकिन सच है, रोज पढ़ना प्रॉपर तरीके से। कोचिंग का टाइम अपने टाइम टेबल में नहीं जोड़ना, क्योंकि बहुत से बच्चे कहने लगते हैं कि इस 2 घंटा हमने कोचिंग भी पढ़ी है, इसका इसमें, क्योंकि उसमें आप सीखने जाते हैं, घर में जो सीखते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं, घर में जो अपने आप से लगाते हैं वो सीखते हैं और वही काम आता है। टीचर चाहे जितना पढ़ा दें, लेकिन जब तक अपने से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं होने वाला है। अब 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं। पेपर को हल कैसे करें? पेपर पास अभी तक का सबसे बड़ा पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट आपने कर लिया, लेकिन पेपर को सही तरीके से हल नहीं करना सीखे तो आप का टाइम खत्म हो जाएगा और समझ नहीं पाएंगे कि कितनी देर हमारा समय खत्म हो गया। तो पेपर को सही हल करने का तरीका है कि हम सबसे सरल वाला वो उठाएं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गणित उनको आती तो गणित लगाना चालू कर दिया, फिर रीजनिंग लगाना चालू कर दिया, फिर हिंदी आ गई, फिर हिंदी या इंग्लिश। क्या हुआ कि सबसे पहले क्या किया, गणित लगाते लगाते उसने 50% इसमें खत्म, 40% इसमें खत्म, 10 बचे, 10% टाइम बचा, तो लास्ट में टाइम इतना उसके लिए कम हो जाता है कि हिंदी को वो जल्दी जल्दी लगाता है और 1, 2, 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हिंदी या इंग्लिश लगानी है। क्या करेंगे, अगर 100 में से इसको जल्दी से नियम से अगर बिल्कुल सही सटीक तरीके से लगाएंगे तो हिंदी बहुत जल्दी हल हो जाएगी, बाद में हड़बड़ाहट नहीं होगी। उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद गणित में जितना समय बचेगा लास्ट में पूरी गणित लगा लीजिए, काम खत्म। अगर ऐसे लगाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी पेपर हो जाएगा और लास्ट में हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो इस तरह करें। अब दोस्तों थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो गणित और रीजनिंग बाय प्रैक्टिस, मतलब कि रीजनिंग और गणित में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजबूत होगी।
हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उसे समझदारी से भी हल कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश अगर नहीं आती, इंग्लिश मान लो नहीं आती है, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैराग्राफ आते हैं। तो इसमें हम पैराग्राफ कैसे हल करेंगे? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। ऐसे कभी नहीं हल करना है। यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन में टिक लगाया, तो यही 2 गुना समय ले गया। अब इसे हल कैसे करना है इसको समझते हैं। तो मान लो एक पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। और यह 2021 के पेपर के विषय में है, कैसा पेपर आया था उसी के विषय में हम पैराग्राफ बनाया है। 2021 का पेपर बहुत सरल था, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था और सभी स्कूल प्रॉपर तरीके से खुले नहीं थे। इसलिए विद्यालय ने 2021 का पेपर बहुत ही सरल बनाया था। जो स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई की थी या प्रॉपर तरीके से घर में रहकर पढ़ाई की थी, उसका पेपर बहुत ही आसानी से निकल गया है। अगर इस वर्ष भी सरल पेपर आता, क्योंकि इस वर्ष स्कूल भी कम खुले थे, कोरोना का टाइम भी था और पेपर की वजह से भी पढ़ाई कम हो क्योंकि चुनाव की वजह से पढ़ाई भी कम हो पाई है, इसलिए लोगों ने घर में रहकर पढ़ाई की है। इसके मद्देनज़र रखते हुए 2021 को भी देखते हुए इस वर्ष का भी पेपर सरल आने की संभावना है। जो स्टूडेंट सही से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरिट ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जब जब पेपर सरल आता है तो मेरिट ज़्यादा जाती है और जो आखिरी के 10% क्वेश्चन होते हैं उसी में लोग फेल और पास होते हैं। ये पैराग्राफ हो गया। तो अब क्वेश्चन 2021 का पेपर कैसा था, इसी तरह क्वेश्चन 5 आ गए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते जाना है और क्वेश्चनों में आंसर लगाते जाना है। तो ये हिंदी के बारे में बताया, गणित और रीजनिंग के बारे में बताते, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना। जैसे ही लक्ष्य हमने पहले बता दिया, 500 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे तो वैसे हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कमेंट करके अपना नाम लिखना है और नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा उसे दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना है। अगर 2021 के पेपर जो हुआ था उसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बताइए और उसमें अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिए और वह सब व्हाट्सएप में हमारी तरफ से भेज दी जाएगी PDF। तो दोस्तों चिंता न करिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। अगर सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है कि हमने 13 घंटा 14 घंटा ऐसे पढ़ाई कर ली और मैं सोचा कि मेरा पेपर निकल जाएगा। ऐसे में पेपर किसी का नहीं निकलता है। समझदारी जो कम स्टूडेंट पढ़ता है उसका पेपर निकल जाता है, क्योंकि उसने सही तरीके से पढ़ाई की है, कम पढ़ाई की है लेकिन अच्छा पढ़ा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा। दीजिए हमें विदा और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।